एक 35 साल का आदमी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ सेट, लेकिन हर रात नींद नहीं आती। थेरेपिस्ट के पास जाता है और बातचीत में सिर्फ एक लाइन निकल कर आती है, मेरे पापा कहते थे टॉपर मत बनोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज वो टॉपर भी रहा, सफल भी है, फिर भी अंदर से खाली है। ओशो कहते हैं ये कोई अकेला किस्सा नहीं है, ये लगभग हर घर की कहानी है। हर माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, ये सच है। लेकिन प्रेम के नाम पर हम जो करते हैं वो अक्सर प्रेम नहीं होता, वो एक सूक्ष्म हिंसा होती है। और सबसे बड़ी गलती यही है, हम बच्चे को वो बनाना चाहते हैं जो हम बनना चाहते थे या जो हम बन ना सके। जब एक बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल खाली कागज की तैकलीहुड होता है, कोरा, ताजा, असीम संभावनाओं से भरा। उसके भीतर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन माता पिता के मन में पहले से ही एक नक्शा तैयार है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी इस तरह व्यवहार करेगी, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। ओशो कहते हैं यही पहली और सबसे बड़ी भूल है। आप बच्चे को अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बना देते हैं। बच्चा आपका विस्तार नहीं है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है जो आपके माध्यम से इस दुनिया में आई है, लेकिन आपकी संपत्ति नहीं है। एक उदाहरण लें, एक पिता जो खुद डॉक्टर नहीं बन सका, वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। बेटे को शायद संगीत में रुचि है या पेंटिंग में या कुछ बिल्कुल अलग में, लेकिन पिता कहता है नहीं, ये सब समय की बर्बादी है, पढ़ो, डॉक्टर बनो, यही तुम्हारी भलाई के लिए है। ओशो कहते हैं ये भलाई शब्द बहुत खतरनाक है। हर हिंसा भलाई के नाम पर ही होती है। माता पिता सच में मानते हैं कि वे बच्चे की भलाई कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चे पर थोप रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती है तुलना। देखो, पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है और तुम्हारा भाई कितना होशियार है, तुम क्यों नहीं? ओशो कहते हैं हर बच्चा अद्वितीय है, परमात्मा कभी दोहराव नहीं करता। दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं, फिर आप अपने बच्चे की तुलना किसी और से कैसे कर सकते? जब आप किसी बच्चे की तुलना करते हैं तो आप उसे यह सिखा रहे हैं कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम्हें कोई और बनना होगा, तभी तुम स्वीकार किए जाओगे। और यहीं से शुरू होती है आत्मस्वीकृति की पूरी जिंदगी। वो बच्चा बड़ा होकर हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहेगा और कभी खुद नहीं बन पाएगा। तीसरी गलती, डर के माध्यम से अनुशासन। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, भगवान देख रहे हैं, सजा मिलेगी, अगर तुमने ये किया तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। ओशो कहते हैं ये कंडीशनल लव है, यानी शर्तों पर आधारित प्रेम, और प्रेम कभी शर्तों पर नहीं हो सकता। जब बच्चे को बार बार यह सुनाया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तो बच्चा सीख जाता है कि प्रेम कमाना पड़ता है, प्रेम योग्यता से मिलता है, और यह विश्वास उसके पूरे जीवन में हर रिश्ते में चलता रहता है। वो हमेशा योग्य बनने की कोशिश में लगा रहेगा, बजाय खुद होने के। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, बच्चे को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है निशर्त स्वीकृति। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है मुझे प्यार पाने के लिए। यह सुनकर ही बच्चे के भीतर सुरक्षा का एक गहरा एहसास पैदा होता है, और तभी वो अपनी असली क्षमताओं की तरफ बढ़ पाता है, डर से नहीं बल्कि भीतर से उठती जिज्ञासा से। चौथी गलती है बच्चे को सवाल पूछने से रोकना। बड़ों से सवाल नहीं करते, जो कहा जा रहा है वो करो, क्यों मत पूछो। ओशो कहते हैं एक बच्चा स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है, हर क्यों उसके भीतर की जागृति का प्रतीक है। जब आप उसे चुप करा देते हैं तो आप उसकी बुद्धि को कुंद कर रहे हैं। आप उसे यह सिखा रहे हैं कि सोचना खतरनाक है, अनुसरण करना सुरक्षित है। और याद रखिए, वही बच्चा बड़ा होकर समाज की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो कभी सवाल नहीं पूछता, जो बस अनुसरण करता है, जो लोक वेद के साथ पीछे पीछे चलता रहता है, बिल्कुल जैसे मुल्ला नसरुद्दीन किसी और गाड़ी के पीछे चल पड़ा था। पांचवी गलती, माता पिता का अपना अधूरापन। ओशो कहते हैं जो माता पिता खुद भीतर से अशांत हैं, असंतुष्ट हैं, गुस्सैल हैं, वे चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें परवरिश पर, उनका असली प्रभाव बच्चे पर वही पड़ेगा जो वे हैं, ना कि जो वे कहते हैं। एक उदाहरण, एक मां बच्चे को रोज कहती है गुस्सा करना बुरी बात है, शांत रहो, लेकिन वो खुद दिन में 10 बार चिल्लाती है, गुस्सा करती है।
बच्चा शब्द नहीं सुनता, बच्चा व्यवहार को देखता और कॉपी करता है। यही असली परवरिश है। आप जो हैं वही आपका बच्चा बनता जाता है, उपदेश से नहीं, उपस्थिति से। ओशो कहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाएं, बल्कि ये है कि आप खुद कैसे हैं। अगर आप भीतर से शांत हैं, प्रसन्न हैं, जीवन से प्रेम करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा, बिना किसी उपदेश के। छठी गलती, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना। माता पिता हमेशा बच्चे के भविष्य की चिंता में रहते हैं। बड़े होकर क्या बनोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, शादी कैसे होगी, और इस चिंता में वे बच्चे के साथ अभी इस पल में जो जुड़ाव हो सकता था वो खो देते हैं। ओशो कहते हैं, एक बच्चा अभी जी रहा है, वो कल की चिंता नहीं करता। वो फूल को देखकर खुश हो जाता है, बारिश में भीगकर हंसता है, मिट्टी से खेलकर आनंदित होता है। और माता पिता उसे कहते हैं, ये सब मत करो, पढ़ने बैठो, भविष्य बनाओ। आप बच्चे से उसका वर्तमान छीन रहे हैं, एक काल्पनिक भविष्य के नाम पर, जो शायद वैसा हो भी ना। तो फिर सही परवरिश क्या है? ओशो कहते हैं, सही परवरिश का मतलब है बच्चे को वो वातावरण देना जिसमें वो अपनी मौलिकता में खिल सके, ना कि उसे किसी सांचे में ढालना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नियम ना हो, कोई अनुशासन ना हो। ओशो स्पष्ट करते हैं, अनुशासन जरूरी है, लेकिन वो डर से नहीं, समझ से आना चाहिए। बच्चे को समझाएं कि क्यों कुछ करना सही है, क्यों कुछ करना खतरनाक है, डरा कर नहीं, प्रेम और तर्क से। और सबसे जरूरी, बच्चे को अपनी गलतियां करने दें। ओशो कहते हैं, हर माता पिता बच्चे को गलतियों से बचाना चाहता है, लेकिन गलतियां ही सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर बच्चा गिरकर नहीं सीखेगा तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा, ना शारीरिक रूप से, ना जीवन में। अंत में ओशो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, बच्चे को इस तरह पालें जैसे आप एक माली एक पौधे को पालता है। माली पौधे को यह नहीं कहता कि तुम गुलाब बनो या तुम कमल बनो। माली सिर्फ मिट्टी देता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी देता है, और फिर पौधे को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ने देता है। चाहे वो गुलाब बने, चाहे कमल, चाहे एक छोटी सी घास, माली प्रसन्न रहता है, क्योंकि पौधा अपनी पूर्णता में खिला है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आप उन्हें प्रेम दें, सुरक्षा दें, समझ दें, और फिर उन्हें अपनी राह खुद खोजने दें। शायद वो राह आपकी सोची हुई राह से बिल्कुल अलग हो, लेकिन वही उनकी असली राह होगी। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी परवरिश की गलती ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ गलत सिखाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उन्हें खुद बनने से रोकते हैं। और जब एक बच्चा खुद नहीं बन पाता, तो वो बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनता है जो हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश करता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं, कभी पूर्ण नहीं। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने जाएं, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसकी अपनी राह पर चलने में मदद कर रहा हूं, या इसे अपनी राह पर चलाने की कोशिश कर रहा हूं? यही फर्क है परवरिश और नियंत्रण के बीच, प्रेम और अधिकार के बीच। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, आपको अपनी परवरिश में सबसे ज्यादा क्या याद रहता है, अच्छा या बुरा? ऐसे और गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। आपकी एक टिप्पणी, एक लाइक, ये हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, हर बच्चा अपने साथ अपनी नियति लेकर आता है। हमारा काम बस उसे रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि उसे अपनी रोशनी खुद खोजने देना है। धन्यवाद।